समझ में आ गया आपको? इसमें दो तरह की कॉस्ट होती है ना, एक डायरेक्ट कॉस्ट और एक आपका ओवरहेड्स। इसकी बेस हम टोटल कॉस्ट निकालेंगे। अब कह रहे कॉस्ट सेंटर एक डिपार्टमेंट हो सकता है, प्रोसेस हो सकता है, मशीन और पर्सन हो सकता है, एग्जाम्पल मैनेजर, यूज टू कलेक्ट एंड कंट्रोल एक्सपेंडिचर बिफोर एलोकेटिंग कॉस्ट टू प्रोडक्ट। ये पढ़ ले।
क्वेश्चन पढ़ ले और स्क्रीनशॉट ले ले, फिर मैं नेक्स्ट पे आता हूँ। क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? अच्छा, ये पहले कह रहे हैं कॉस्ट सेंटर क्या है, मोल्डिंग, प्रिंटिंग और पैकेजिंग। देखिए क्वेश्चन इस तरह दिया होता है कि ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है, इसमें डिफरेंट जो डिपार्टमेंट होते हैं वो कॉस्ट को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। तो हर एक का अपना अपना फ्लोर एरिया होता है। जैसे फ्लोर एरिया इसका मोल्डिंग का 1000 स्क्वायर मीटर है, इसका कम है, इसका 500, इन 50% कम है। तो कॉस्ट सेंटर का मतलब है कि हर एक की अपनी अपनी कॉस्ट बेयर हो रही है। अब ये इनडायरेक्ट कॉस्ट, इसको डिवाइड करना होता है। डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर, ये डायरेक्ट कॉस्ट होती है, इनका तो कोई इशू ही नहीं है ना। ठीक है ना, ये तो पर यूनिट निकालना बहुत आसान है। कभी पर यूनिट निकालना बहुत आसान है। अच्छा, ये कुछ इनडायरेक्ट लेबर दे दी, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अब इनको अपोर्शन करना है, ये जो चार, इनको इन तीन डिपार्टमेंट में अपोर्शन करना है। ठीक है, पीछे उन्होंने बेसिस दी हुई थी कि रेंट किस बेस पे होगा, फैक्ट्री मेंटेनेंस किस बेस पे होगा, हीटिंग लाइट, ये सम टाइम हमें खुद इसको रिड्यूस करना पड़ता है। रिमेंबर दैट फैक्ट्री ओवरहेड आर इनडायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है ना। तो फैक्ट्री ओवरहेड ये जितने हैं, ये सारे इनडायरेक्ट कॉस्ट, इसको अपोर्शन करना है, यानी इसको डिवाइड करना है ईच डिपार्टमेंट में। जैसे फ्लोर एरिया और प्लांट एंड मशीनरी कॉस्ट, ये दो इन्होंने बेसिस दी हुई, इसकी बेस पे हम करेंगे। सबसे पहले देखें यहाँ पे दिया हुआ है कॉस्ट सेंटर, मोल्डिंग है, पेंटिंग है, पैकेजिंग है। बेसिस अवेलेबल फॉर अपोर्शनमेंट। फ्लोर एरिया पे आप रेंट को अपोर्शन कर सकते हैं, हीटिंग एंड लाइटिंग को कर सकते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा फ्लोर एरिया को उतनी ज़्यादा हीट और लाइट एब्जॉर्ब कर रहा होगा, और रेंट उसको ज़्यादा पे करना, उसकी रेंट कॉस्ट ज़्यादा होती है। प्लांट एंड मशीनरी कॉस्ट ये डेप्रिसिएशन के लिए यूज़ कर सकते हैं और मेंटेनेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। ज़ाहिर मशीन ही डेप्रिशिएट, मशीन चलेगी तो डेप्रिशिएट होगी, और उसी की मेंटेनेंस होगी। ठीक है। अब ये गिवन डेटा क्या है कि कॉस्ट सेंटर मोल्डिंग है, इसका फ्लोर एरिया 1000 है, प्लांट मशीनरी 50,000, तो इसका डायरेक्ट लेबर 50,000, डायरेक्ट लेबर 80,000 और इनडायरेक्ट लेबर 12,000। ये सारा मोल्डिंग का है। फिर प्रिंटिंग का 500 फ्लोर एरिया है, 30,000 इसका प्लांट मशीनिंग पड़ी हुई है इसके पास, 10,000 इसका डायरेक्ट मटेरियल है, ये 40,000 और 5,000। पैकेजिंग का 500 और ये 20 और ये 6,000, ये 20,000 टू। अच्छा, एक और चीज़ याद रखना कि जो हमारा फैक्ट्री एरिया होता है तो दो हिस्सों में डिवाइड होता है, एक प्रोडक्शन एरिया होता है, एक सर्विस एरिया होता है। तो अब यहाँ पे समझे कि ये मोल्डिंग और पेंटिंग ये प्रोडक्शन एरिया, पैकेजिंग सर्विस एरिया है। ठीक है, जैसे कैंटीन है या मेंटेनेंस है, दे आर बेसिकली सर्विस एरिया, उनकी कॉस्ट भी हम एलोकेट करते हैं। ओवरहेड टू अपोर्शन, रेंट 40,000 है, फ्लोर एरिया बेस की बेस पे आप टोटल 2,000 स्क्वायर मीटर, यानी चारों का टोटल करें, किधर गया, हाँ, इन तीनों का टोटल करेंगे 2,000 आ रहा है। ठीक है, तो हम इस तरह करेंगे 1,000, जैसे अगर हम मोल्डिंग का निकालते हैं डिवाइड बाई 2,000, तो मल्टीप्लाई बाई 40,000। इस तरह हर डिपार्टमेंट का वो निकल आएगा, ये निकाला हुआ है। मेंटेनेंस का क्या है 6,000, प्लांट मशीनरी कॉस्ट बेसिस टोटल 100,000। अगर आप इसका वो निकालें तो 100,000 की वो टोटल कॉस्ट आ रही है। अब हर डिपार्टमेंट मेंटेनेंस बेयर कर रहा है। अच्छा, हीटिंग एंड लाइटिंग का 4,000 अमाउंट दिया हुआ है। ठीक है, और फ्लोर एरिया बेसिस टोटल आ रहा है 2,000 स्क्वायर मीटर।
डेप्रिसिएशन 12,000 कॉस्ट है, प्लांट एंड मशीनरी कॉस्ट बेसिस द टोटल 100,000। तो ये उन्होंने एक आइडिया दिया है, कैलकुलेशन आगे आई। यहाँ तक क्लियर है? ये स्लाइड समझ में आ गई आपको? ये सिर्फ अभी लिस्ट किया है, कैटेगराइज किया है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। ये यहाँ पे वर्किंग की थी। रेंट 40,000 ऑन फ्लोर एरिया, 2,000 इसका टोटल, $20 पर मीटर, यानी 40,000 को अगर आप 2,000 डिवाइड करेंगे तो $20 पर मीटर स्क्वायर आ रहा है। अब जिसका जितना फ्लोर एरिया उससे मल्टीप्लाई करते हैं। मोल्डिंग का 1,000 है, तो इसका मतलब 20,000 कॉस्ट को चली जाएगी। पेंटिंग का 500 है, इंटू 20, 10,000 इसको कॉस्ट चली जाएगी। पैकेजिंग का 520, 10,000। तो ये डिवीजन समझ में आ गई आपको रेंट की? 40,000 डिवाइड बाय 2,000, तो $20 पर मीटर स्क्वायर आ रहा है। इसी तरह हीटिंग एंड लाइटिंग है, ये 4,000 इसकी कॉस्ट है, 2,000 मीटर स्क्वायर है, तो $2 पर मीटर स्क्वायर पड़ रहा है, क्योंकि ये दोनों रेंट उस पे फ्लोर एरिया पे डिवाइड हो। अच्छा, अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 1,000 × 2, तो 2,000 इसको चला जाएगा। पेंटिंग को 502 इसको चला जाएगा, पैकेजिंग को 502, 1,000 इसको चला जाएगा। इसी तरह मेंटेनेंस की कॉस्ट 6,000 है, ऑन प्लांट कॉस्ट कॉस्ट टोटल कॉस्ट पड़ी 100,000। ठीक है, अब आप 6,000 को डिवाइड कर दें 100,000 से, और मल्टीप्लाई बाई 8 करें, 100 करें, तो ये 6% आएगा। ठीक है, यानी मेंटेनेंस जो है वो टोटल कॉस्ट का 6% है। तो अब हर एक की अपनी अपनी मेंटेनेंस, मोल्डिंग के 50,000 उसका 6%, 3,000 बनेगा। पेंटिंग मशीन 30,000 का 6%, 1,800 बनेगा। पैकेजिंग का 20,000 6%, 1,200 बनेगा। ठीक, ये आ गया समझ में? डेप्रिसिएशन है, देखें, 12,000। ठीक है, ऑन 100,000, तो ये 12% आएगा। तो 12,000 को आप 100,000 डिवाइड करेंगे तो 12% आएगा। 50,000 12%, 6,000 आ जाएगा। 30,000 12%, तो 3,600 आ जाएगा। 20,000 12%, 2,400 आ जाएगा। ये क्लियर? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट आप यहाँ से लें, पहले इसका लें। इसका ले लें। ठीक है, हाँ, इसका भी ले लें। डन। अब इसको हम प्रॉपर से किए हैं, कॉस्ट टाइप डायरेक्ट मटेरियल।
50,000 इसका है, 10,000 इसका है, 6,000 इसका आ गया। फिर डायरेक्ट लेबर 80,000, 40,000, 20,000। इनडायरेक्ट लेबर जो गिवन है, ये सारे एलोकेट, ये सब एलोकेटेड था, ये गिवन था। उसके बाद जब हमने वर्किंग की, टीचिंग लाइक 2,000, 3,000, 6,000, तो टोटल कॉस्ट 173,000 आ गया। इसका 71,400 आ गया, इसका 42,000 आ गया। ये इसका आंसर था, ये बेसिक क्वेश्चन। इसका स्क्रीनशॉट ले लें अगर समझ में आ गया तो। ये भी एक मेथड है, इन्होंने इस तरह भी वर्किंग की हुई है। अच्छा, एक सेकेंड होल्ड कीजिए। ये टॉपिकल ओपन करें, चैप्टर 15। ओपन कर लिया चैप्टर 15। क्वेश्चन 1 बताएं कौन से ईयर का है।
इसमें देखें November 21 देखें, पेपर 21। सॉरी नहीं, एक सेकेंड, आपने कौन सा लिखा है, May 21? पहला क्वेश्चन May 21 है। ओ, काफी आगे चले गए। अच्छा, May 21, इसको ओपन करें क्वेश्चन को, पहले क्वेश्चन रीड करें। ठीक है, June 22 आपने पेपर रीड कर लिया। पहला पार्ट क्या करना है? एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा। आप इसका मार्किंग स्कीम देखें, मैं आपको मैं बताता हूँ।
आपको समझ में आई मार्किंग सी? मेरे क्वेश्चन समझ में आ गया आपको ना? देखिए, पहले दिया हुआ है फैक्ट्री ए का दिया हुआ है। फैक्ट्री ए हैज 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, असेंबली एंड फिनिशिंग, एंड 2 सर्विस डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कैंटीन। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, जो सर्विस डिपार्टमेंट की जो कॉस्ट आती है ना, वो हम एलोकेट कर देते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। ठीक है, इन पैरेलल दोनों कैलकुलेट करते हैं। अब ये दिया हुआ है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इज यूज्ड एट दिस फैक्ट्री। बजट ओवरहेड ऑफ आवर फैक्ट्री 200 हैव ऑलरेडी बीन अपोर्शन। ठीक है, वो ऑलरेडी अपोर्शन कर चुके हैं। द बेसिस फॉर री अपोर्शनमेंट द सर्विस डिपार्टमेंट ओवरहेड इज एज फॉलोज। अब सर्विस डिपार्टमेंट को री अपोर्शन करना है। अब जैसे, अब ये कैंटीन है, कैंटीन की 50% कॉस्ट असम्बली के पास जाएगी, फिनिश, और 40% कॉस्ट फिनिशिंग के पास जाएगी, 10% एडमिशन के पास जाएगी। ठीक है, तो कैंटीन की अपनी कॉस्ट खत्म हो जाएगी आफ्टर कैलकुलेशन। एडमिनिस्ट्रेशन की 75% कॉस्ट जो है असम्बली के पास चली जाएगी, और 25% फिनिशिंग पे चली। अरे वो ब्लैंक हो जाए। यहाँ तक समझ में आ गया? अब ये एक ओवरहेड एनालिसिस शीट दी होती है। ओवरहेड देखें, इन्होंने खुद ही एलोकेट कर दी। इसका 83,500 है, 70,100 है, 28,300 है, और 15,500 ओवरहेड। अब ये, वो जो पीछे कैंटीन की जो कॉस्ट है, ये कैंटीन, अब इसको डिवाइड करना है इन 3 डिपार्टमेंट में, 50, 40 और 10%। फिर ये तो एलिमिनेट हो जाएगा। अब इसका जो सब टोटल आएगा वो इधर आएगा। अब इसकी जो कॉस्ट आएगी वो यहाँ 75% इधर आ जाएगा, 25% इधर आ जाएगा। फिर सबको टोटल करेंगे, री पोर्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये नील हो जाएगी। टोटल ओवर है, टोटल ओवर है, टोटल। ये पॉइंट समझ में आया आपको? तो जब री पोर्शन करेंगे, यानी 15,400 हम डिवाइड करेंगे, ये 50%, ये 40%, ये 10%। ठीक, तो ये डैश हो जाएगा, यानी ये कट जाएगी। फिर इसका टोटल आएगा 29,840, यानी इन दोनों को ऐड करेंगे तो 29,840 आएगा। ठीक है, 2940 का 75% ये है और 25% ये है। ठीक, तो ये नील हो गई। अब इन, इस ये तीनों का टोटल ये आ रहा है 22,380 और 7 4, सॉरी, री पोर्शन के बाद तीनों का टोटल ये आ रहा है। ओवरऑल टोटल, ओवरहेड, सर्विस, 91 में 22 ऐड कर दिया, तो ये ऊपर इस तरह बना है। इसको राइट कर ले फटाफट।
समझ में आ गया क्वेश्चन आपको? अब हमने ना इसका OAR कैलकुलेट करना है। यानी ये जो है ना, ये आपने टोटल ओवरहेड कैलकुलेट कर लिया डिपार्टमेंट वाइज। हमें इसका यूनिट वाइज यानी पर यूनिट OAR कितना है, हमें फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कितनी पड़ रही है वो कैलकुलेट करना होता है। वो मैं शो करता हूँ। पार्ट बी क्वेश्चन पढ़ लें। तो अब हमें ना सिंगल यूनिट यानी फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करना है। तो अब केस में दिया हुआ एडिशन, डायरेक्ट लेबर आवर पर मंथ 17,000 है असम्बली के, और इसके 1,400 है। मशीन आवर पर मंथ इसका 2,800 दिया हुआ है, इसका 900 दिया हुआ है। डायरेक्ट लेबर रेट पर आवर इसका 8.4 दिया हुआ है। और ये अभी कह रहे हैं कैलकुलेट द ओवर एब्जॉर्प्शन रेट पर ईच प्रोडक्शन डिपार्टमेंट टू 2 डेसिमल। अच्छा, होता है कि असेंबली आवर में लेबर आवर ज़्यादा होते हैं। अगर आप देखें, अगर आप इसको ऐसे देखें तो ये 1,700 है,
और इस केस में मशीन आवर ज़्यादा है, असेंबली आवर में वैसे तो लेबर आवर ज़्यादा है, लेकिन इस केस में 2800 आवर। और फिनिश के देखें तो लेबर आवर ज़्यादा है और ना, तो अगर यानी लेबर आवर ज़्यादा है तो हम लेबर आवर से डिवाइड करेंगे, और अगर मशीन आवर ज़्यादा है तो मशीन आवर से डिवाइड करेंगे, या हमें वो खुद कहता है कि इसकी यानी किसी बेसिस पे वो हमसे कैलकुलेट करवाए। तो 6 बेसिस होती हैं। ये फार्मूला समझ लें पहले। ओ आर, टोटल ओवरहेड ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ठीक है, जैसे असेंबली। टोटल लेवल ऑफ एक्टिविटी एब्जॉर्प्शन बेस। अब लेवल ऑफ एक्टिविटी या तो मशीन आवर होगा, या लेबर आवर होगा, या लेबर कॉस्ट होगा, या यूनिट ऑफ आउटपुट होगा। अच्छा, जिस तरह लेबर कॉस्ट है ना, इसी तरह मटेरियल कॉस्ट भी होती है, और एक प्राइम कॉस्ट भी होती है, प्राइम कॉस्ट। ठीक है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन प्राइम कॉस्ट कहते हैं। तो और मल्टीप्लाई बाय 100 करें। इस केस में जो असेंबली डिपार्टमेंट है वो मशीन आवर बेस है, और फिनिशिंग डिपार्टमेंट का लेबर आवर बेस। इसका स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट। अरे यार, एक तो ये आया कोई। अच्छा, अब ये देख लें। 113,580 है। इसको 2800 आवर से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा। ठीक है, सिंपल। फिनिशिंग डिपार्टमेंट एब्जॉर्ब एंड डायरेक्ट लेबर आवर। इसकी हमने 83720 कॉस्ट कैलकुलेट की थी, 1400 आवर से डिवाइड करके, तो ये ओ आर है। इसका क्विकली स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि मैं पार्ट सी कंप्लीट करके एंड करूँ। समझ में आ गया ना आपको? ये मार्किंग से आंसर है। अच्छा, अब ये हमें ना यूनिट कॉस्ट निकालनी होती है, यानी यूनिट कॉस्ट का मतलब होता है, यानी पूरे प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है, कॉस्ट पर यूनिट, जिसके अंदर वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट दोनों हो। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट में आपका ये मटीरियल आ जाएगा और लेबर आ जाएगा, और ये डिपार्टमेंट वाइज हमें कैलकुलेट करना होता है। फिक्स कॉस्ट जो हमने ओ आर कैलकुलेट किया उसको साथ इंक्लूड करना होता है। अब जैसे दिया है, द कंपनी रिसीव एन ऑर्डर फ्रॉम अ कस्टमर, द फॉलोइंग डिटेल आर अवेलेबल। ये डायरेक्ट मटीरियल हमें उसका एक यूनिट बनाना है, उसमें डायरेक्ट मटीरियल की कॉस्ट $1880 है। उसको अगर असेंबली डिपार्टमेंट पास करें तो 11.5 आवर लगेंगे, और फिनिशिंग डिपार्टमेंट पास करेंगे तो 6.1 आवर लगेंगे। मशीन आवर असेंबली डिपार्टमेंट में इसके 5.7 आवर लगेंगे, और 2.5। अब कहते हैं कंपनी पॉलिसी टू अचीव प्रॉफिट ऑफ 40% ऑन सेलिंग। तो सेलिंग प्राइस का मतलब होता है कि हमें पहले कॉस्ट प्राइस निकालनी पड़ेगी, ठीक है, और प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। तो पहला काम मेरा ये है कि मैं कॉस्ट प्रॉफिट निकालूँ, फिर प्लस करूँगा 40%, तो मेरे पास सेलिंग प्राइस होगी। कस्टमर के लिए कॉस्ट प्राइस होगी, लेकिन मेरे लिए सेल प्राइस। अभी करें प्रिपेयर स्टेटमेंट शो द टोटल सेलिंग प्राइस दैट टी लिमिटेड विल अफोर्ड टू द कस्टमर। ठीक है, ये इसका फॉर्मेट बना हुआ है। ठीक है, 1880 हमने कॉपी कर लिया। अच्छा, असेंबली डिपार्टमेंट 11.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 8.4 से। अब 11.5 क्या है, और 8.2, अब ये पीछे कॉस्ट दी हुई 11.5 आवर इसमें लग रहे हैं, ठीक है, और 6.1 आवर लग रहे हैं लेबर, जो लेबर है। अब इसकी कॉस्ट यहाँ पे ये दी हुई है, ये देखो। असेंबली में 8.4 आवर रेट पर लेबर रेट पर आवर है, और फिनिशिंग में 8.20 है। ठीक है, अब जो इसके साथ आवर लग रहे हैं तो इसकी बेस कॉस्ट आ जाएगी, डिपार्टमेंट वाइज बेस कॉस्ट आ जाएगी।
ये पॉइंट क्लियर है? तो 11.5 को मल्टीप्लाई 8 ये इसकी बेस कॉस्ट आ गई, 6.1 से इसको मल्टीप्लाई करती आ गई। ठीक है, ये क्लियर? अच्छा, उसके बाद ओवरहेड यानी फिर ये आपका डायरेक्ट कॉस्ट हो गई, ठीक, यहाँ से लेकर यहाँ तक डायरेक्ट कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट कह लें। अब ये फिक्स कॉस्ट, अब ये भी डिपार्टमेंट वाइज निकालेंगे, समरी डिपार्टमेंट, ये ओ आर इसीलिए निकाला था। अच्छा, इसमें 5.7 आवर लग रहे हैं, और ये इसका ओ आर हमने निकाला था पार्ट बी में 40.56, तो ये इसकी फिक्स ओवरहेड आ जाएगा असम्बली का। फिनिशिंग का 6.1 आवर, पीछे दिया हुआ है 59.80, तो 364 आ गया। ठीक है, अब क्या है कि अब इन सबको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा, ये आपकी टोटल कॉस्ट पर यूनिट आ गई जो भी कह रहे हैं। इसमें इसका 40%, यानी इसी कॉस्ट का 40% आएगा, ये इन दोनों ऐड करेंगे तो ये सेलिंग प्राइस आप कोट करेंगे। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट। इस क्वेश्चन को दोबारा से कीजिएगा, आपने इसको दोबारा से करना है खुद से। ठीक है, ये इसी तरह ही आते हैं सारे क्वेश्चन। ले लिए? ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास इसी क्वेश्चन को दोबारा कीजिएगा, बाकी मैं आपको व्हाट्सएप करता हूँ जो आपने करने हैं। ठीक है, तो आप कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।